लीना एक पढ़ी लिखी औरत है और वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करके लाखों रुपए कमाती है। उसका ससुराल काफी गरीब है, जिसके कारण वो अपनी पगार से ससुराल का खर्चा संभाल रही थी, जिस कारण वो अपने ससुराल वालों को उंगली पर नचाने का एक मौका नहीं छोड़ती। मम्मी 500 रुपए दे दो, आज मेरे कॉलेज में फेस्ट है तो ड्रेस लेनी है। ये ले बेटा। लीना हाथ से पैसा छीन लेती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए मैं नहीं कमाती। जो कपड़े हैं उसी को पहन कर जाओ। और आप सासू माँ, हाथ से कोड़ कर रखा करो। मेरे लिए तो ये उदारता कभी नहीं दिखाई आपने। ऐसे ही एक दिन चिंटू अपने दादाजी के साथ खेल रहा था और गलती से चिंटू से दादाजी का चश्मा टूट जाता है। और जब शाम को लीना घर आती है तब, बहू मेरा चश्मा टूट गया, नया लाना है। क्या नया चश्मा? अभी 1 साल पहले ही तो चश्मा दिलाया था आपको। बेटा गलती से टूट गया। अरे जब ऑफिस में 8 घंटे बैठकर काम करो तब पता चलेगा कितनी मेहनत से पैसे आते हैं। भाभी वो चिंटू से ही टूटा है, आप पापा को क्यों सुना रही हो? अच्छा तो अब सारा ब्लेम मेरे बेटे पर डाला जा रहा है। ये भी सही है, सामान खुद से संभाला नहीं जाता तो बच्चे पर ब्लेम डाल दो। अब यहाँ वहाँ सामान रखोगे तो बच्चे के हाथ में आएगा ही ना, वो तो तोड़ेगा ही ना, उसको क्या समझ है। इस तरह चिंटू की गलती होने पर भी लीना अपनी पगार का रौब दिखाकर ससुर को 4 बातें सुना देती है। बहू तुझे पता है ना, डॉक्टर ने मुझे मसाले वाली चीज खाने से मना किया है। तो क्या आपके लिए मैं अलग से खाना बनाऊं? उसमें भी पैसे लगते हैं, कमाओ तब पता चलेगा। आप लोगों को तो मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है। अरे ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? खुद तो बेरोजगार हो, अब मेरी कमाई खाकर मुझ पे रौब दिखा रहे हो। बीवी के आगे सौरभ भी चुप हो जाता है। वहीं इसी तरह लीना घर में अपनी पगार का रौब दिखाकर हर किसी की बोलती बंद कर देती है। घर की हालत ठीक न होने के कारण सभी उसकी सुनते हैं। फिर एक दिन लीना जब ऑफिस से घर आती है तो सभी पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर लीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। लीना ये लो, तुम भी पिज्जा खाओ। हटाओ इसे, मेरी कमाई इस तरह उड़ाई जा रही है। वाह जी वाह, ये 2 टाइम की रोटी तो मेरी वजह से तुम लोगों को नसीब हो रही है, ऊपर से पिज्जा पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। वाह जी, मैं तो सबका ATM ठहरी ना, कभी भी पैसे निकाल लो। तुम लोग तो भूखे मरो वही सही है। अब से मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, बहू की कमाई खाने वाले लोग। हाँ। इसके बाद लीना खुद ही तिलमिलाकर घर छोड़कर अलग रहने लगती है। एक बार उसे सुन लेना चाहिए था, उसने ठीक नहीं किया। वहीं लीना अलग रहकर जॉब करती है और अकेले घर भी संभालती। जॉब के बाद घर आकर सारा काम करने से वो थक जाती है। वहीं सौरभ बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है, इससे उसका परिवार गरीब से अमीर हो जाता है। वहीं लीना की जॉब छूट जाती है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। मुझे माफ कर दो आप सभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अरे पछतावा तो होगा ना, जब पूरी बात बिना सोचे समझे घर छोड़ के तुम चली जाओगी। उस दिन हम पार्टी अपने पैसे से कर रहे थे। अरे मैंने किसी को बिना बताए बिजनेस शुरू किया था और उसमें मुझे मुनाफा हुआ था। इसी खुशी में मैं पार्टी कर रहा था। खैर अच्छा ही हुआ जो तुम चली गई, तुम्हें तुम्हारी औकात तो पता चल गई। हम आपकी बहुत इज्जत करते थे, जिस कारण आपके ताने सुनते थे, लेकिन आप तो अपनी ही अकड़ में जी रही थी। भाभी बस करो सबके सब, वो बेचारी वैसे ही परेशान है, अब उसको और परेशान मत करो। इसके बाद सास और बाकी सभी उसे अपना लेते हैं और लीना की पगार का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है।